ख्याल में हम जितने बैठे हैं उनसे बढ़कर, बल्कि मेरे ईमान के मुताबिक हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह से भी बढ़कर, दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह से भी बढ़कर, पीराने पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह से भी बढ़कर, काजी आजमाल की रहमतुल्लाह अलैह से भी बढ़कर, इन सब से बढ़कर अगर कोई दीन को समझता है, समझ सकता है, समझता था, तो वो खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की आल औलाद है। इमाम हसन, इमाम हुसैन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम जाफर सादिक, इमाम मूसा काज़िम, इमाम अली रज़ा, इमाम तकी, इमाम नकी रज़ी अल्लाह अन्हुम जो आए अब तक, हमसे ज़्यादा समझते हैं ना, और ज़्यादा उनके दीन सीने बिल्कुल साफ थे। ये नहीं कि जनाब हमारे मुकाबले में थोड़े ज़्यादा, बिल्कुल साफ थे, करीब के थे, सच्चे थे, सुच्चे थे, मुखलिस थे। कहते हैं हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में तहकीक करो और फिर कोई इनकार करे। इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह ताला की अम्मी जान का क्या नाम है? इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह, अब ये वो तो बात नहीं कि कहे नहीं जी ये बात झूठी है, ये हदीस इन्होंने खुद बनाई है। माँ का तो इनकार नहीं हो सकता ना, मेरी माँ का इनकार हो सकता है? जिस खानदान की है, जिस कौम की है, जिस कबीले की है, कोई इनकार कर सकता है? सारी दुनिया जानती है। मेरे बाप का कोई इनकार कर सकता है? पूरा खानदान, कौम, कबीला जानता है। तो क्या इमाम जाफ़र सादिक रज़ी अल्लाह तआला की अम्मी जान का इनकार किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता ना। कौन थी, क्या नाम था? कोई इनकार करके बताए आपकी अम्मी जान का नाम हजरत उम्मे फरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं था। नहीं था। जो चोर की सजा वो मेरी सजा। कोई कहे इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला की अम्मी जान का नाम हजरत उम्मे फरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं था। कोई साबित करके बताए कि हजरत उम्मे फरवा जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला की बीवी, इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला की अम्मी जान और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला की बहू है। कोई इनकार करके बताए कि क्या ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पड़पोती नहीं थी? कोई इनकार करके बताए, अपनी किताबों से बता दे, हमारी किताबें छोड़ो। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला की अम्मी जान हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की पड़पोती, इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला की बीवी हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की पड़पोती, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला की बहू सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला की पड़पोती। क्या जो मेरी मां को मारे, मेरी मां की पसलियां तोड़ दे, मेरी नानी की पसलियां तोड़ दे, मेरी दादी की पसलियां तोड़ दे, हक छीन ले, गलियों में मारे, पसलियां तोड़ दे, बच्चे जाया कर दे, मैं उसको अपनी बहन का रिश्ता दूंगा या उसके घर से रिश्ता करूंगा? ये बताइए। आप और मैं बैठे हैं, हमारी मां, नानी, दादी, हमारे घर की कोई औरत है, गलियों में कोई उसे मारे, कोई उसकी पसलियां तोड़ दे, कोई उसका हक खा जाए, तो हम उनकी बहन बेटी करेंगे, शादी करेंगे, खूनी रिश्ता बनाएंगे, अपनी अगली नस्ल के लिए वो खून कबूल करेंगे? हम बड़े गैरत वाले हैं और हम साबित करते हैं कि हम जितनी गैरत रखते हैं इतनी गैरत तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन में भी नहीं थी। यह साबित करता है आज जमाना। जब मेरी बहन को कोई गलियों में मारे तो उसका खून, उसके घर का खून मैं अपने लिए कबूल करूंगा, अपने भाई के लिए, या अपनी बहन बेटी उसको दूंगा उनके घर में? जाहिर है सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे इमाम बाकिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की पड़पोती का रिश्ता क्यों मांगा? अपने बेटे के लिए क्यों उन्हें बहू बनाया? और फिर हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दी रिकॉर्ड क्यों कहा वलदनी अबू बकर मर्रतैन? और मैं अली मेरा एक मर्तबा दादा बनता है, अबू बकर मेरा 2 मर्तबा दादा बनता है। ये सबकी किताबों में है, सबकी किताबों में है। वलदनी अबू बकर मर्रतैन, अब अली से मेरा एक रिश्ता बनता है और अबू बकर से मेरे 2 रिश्ते बनते हैं। कैसे?
हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की अम्मी जान का नाम हजरत उम्मे फरवा रजी अल्लाह ताला अन्हा, और इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला की नानी जान और नाना जान, नानी और नाना, नानी और नाना ये आपस में कजन है, नानी और नाना आपस में कजन है, कजन। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के एक बेटे की बेटी दूसरे का बेटा, एक की बेटी दूसरे का बेटा, आपस में क्या कजन, इनकी हुई शादी, इनसे पैदा हुई हजरत उम्मे फरवा रजी अल्लाह ताला अन्हा जो इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला की अम्मी जान है। और मैं इसलिए मेरा अबू बकर से दोहरा रिश्ता है कि मेरी नानी की रगों में भी खून है तो सिद्दीक अकबर का, मेरे नाना जान की रगों में भी खून है तो सिद्दीक अकबर का खून है। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं। फिर हजरत सैयदा, पहले भी मैंने बयान किया, हजरत बीबी सकीना रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपके शौहर 10 मुहर्रम को करबला में शहीद हुए। उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बहन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला के पोते को दी। क्यों दी? जिन्हें आज ज्यादा गैरत आती है सैयदा खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला अन्हा पर, उन पर जुल्म हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। हम कहते हैं अगर तेरी माँ और नानी पर ये जुल्म हुआ होता, तू अपनी बहन फिर उसी खानदान में देता? कहते सवाल नहीं पैदा होता। तो जब तेरी नानी पर जुल्म होता, गलियों में मारी जाती, तो तू अपनी बहन उनके घर न देता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी बहन बीबी शकीना रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत अबू बकर के पोते को और उनकी शहादत के बाद हजरत उस्मान गनी के बेटे को दी। तो क्यों दी? क्यों दी? इसलिए कि ये जितनी ड्रामे हैं, जितनी कहानियां हैं, जितनी फिल्में हैं, ये बात की बनाई हुई हैं। वगरना अल्लाह की इज्जत की कसम है, मुझ जैसे आप जैसे करोड़ों इकट्ठे हो जाएं, हमारे अंदर गैरत की गैन भी नहीं आ सकती। वो गैरत जो अल्लाह ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला को अता की थी, हमारे अंदर उतनी आ सकती है, उसका करोड़ों हिस्सा भी नहीं आ सकता। जब हम अपनी माँ और नानी पर गैरत करते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला की क्या बनती थी? इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटा इमाम हुसैन का, इमाम हुसैन बेटा इमाम हजरत सैयदा खातून जन्नत रजी अल्लाह ताला का, तो बन गई दादी। तो दादी को गलियों में मारा जाता था, दादी की पसलियां तोड़ दी गई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी बहन उन्हीं के घर में दे दी। सुनिए, समझ आ रही है? कोई ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से बातें बना रहा हूं, ये तारीख है, इसका इनकार कोई करके दिखाए। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला की अम्मी जान जो है सिद्दीकी खून है, और आप उस पर फख्र करते थे। फख्र क्यों करते थे? हम कहते हैं तुम अबू बकर उमर उस्मान का नाम लो, तुम गालियां देते हो। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अबू बकर का नाम सुनते थे, फख्र करते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बैठे थे रोज़े रसूल के सामने, किसी ने आकर पूछा, जी ये जो दो नबी पाक अलैहि सल्लम के सामने हैं, अगर हजरत इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने ये न लिखा हो जो चोर की सदा वो मेरी सदा, ये जो दो हैं इनके बारे में आप क्या कहते हैं? इनका मकाम, इनके बारे में फरमाया अल्लाह ने तुम्हें आंखें दी हैं, सामने देख ले, ये मकाम है ना इनका मकाम बयान के मोहताज है, सामने है। कहां है? नबियों के सरदार के कदमों में पड़े हैं। फरमाया जिसको अल्लाह ने अपने नबियों के सरदार के कदमों में रखा है, इससे ऊपर मकाम क्या हो सकता है? इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला से पूछा गया, इमाम मोहम्मद बाकिर रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया इन हजरत अबू बकर उमर रजी अल्लाह ताला के बारे में, तो हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला फरमाया मैं मोहब्बत करता हूं, इधर कदर ही कदर है अबू बकर उमर की, मोहब्बत है, कदर है, ताजीम है, अदब है, एहतराम है। कहने वाले ने कहा लगता है जी आप फितने के डर से ये ऊपर से बात कर रहे हैं कि ऐसे नए नजरों में आ जाएं, कोई सुन ले, बात किसी और तक पहुंच जाए और फिर आपके लिए मसाइल बने, तो आप ऊपर से डर की वजह से फितने से बचने के लिए कह रहे हैं। आपने फरमाया बात सुन, फरमाया जद्दी अबू बकर, जद्दी अबू बकर मेरा दादा है और कोई भी जो हलाली हो दादे को गाली नहीं दे सकता। और फरमाया अगर अबू बकर उमर की मोहब्बत मेरे दिल में ना हो, क़यामत के दिन अल्लाह मुझे अपने नाना की शिफात नसीब न करे। करना है हुजूर की औलाद का भी अदब करना है, सहाबा का भी अदब करना है।
हुजूर की अज़वाज का भी अदब करना है, ताबीन तबा ताबीन का भी अदब करना है, औलिया का भी अदब करना। हम तो वो हैं जो हुजूर की आल औलाद अज़वाज सहाबा, तो बड़ी बात दाता साहब के दरबार पे जाते हैं तो फूल की पत्ती मज़ार से नीचे गिरी हुई हो, लोगों के कदमों में आई हुई हो, तो हम वो भी उठाकर जनाब खा लेते हैं, निगल जाते हैं। हम उसे भी निगल जाते हैं कि जनाब किन के कदमों के नीचे आई, उनके कदमों के जो दाता साहब के सलाम के लिए आए थे। जब इधर कदर है, इनकी कदर करनी है, तो फिर आले बैत की कदर क्यों नहीं करनी? जब दाता साहब के मज़ार पर आने वालों की कदर करनी है, पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर जो खादिम हैं, जब जानते हैं हम उनके भी हाथ चूम लेते हैं, उनको भी कुछ नजराना पेश कर देते हैं। नहीं जी, हम कभी कभी आते हैं, ये तो पिछले 20-20 साल से यहां पर हैं। तो जब पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पर झाड़ू मारने वाले की कदर करनी है, तो फिर हसन हुसैन की कदर क्यों नहीं करनी? फिर बीबी फातिमा और अली की कदर क्यों नहीं करनी? फिर अबू बकर उमर उस्मान की कदर क्यों नहीं करनी? अल्लाह जो कदर वाली ज़वात हैं, हमें उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।